बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है ना। कह रहा है 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, है ना। दो लाइनें हैं, दो लाइनें क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ध्यान समझिएगा, फिगर को समझिएगा। यहाँ पर दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो पॉइंट क्या है बच्चों, वो पॉइंट 2, 3 है। देखो ना, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं ना। बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब दो लाइनें जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, 60 अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। सपोज ये लाइनें हुई तो ये देखो यहाँ पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद की कि नहीं, तो यहाँ पे क्या बना, 60 अंश का कोण बना। क्वेश्चन को आप अच्छे समझिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं, मतलब दोनों रेखाएं किससे जा रही हैं, बिंदु 2, 3 से जा रही हैं। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 2, 3 है कि नहीं, 2, 3 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं, दोनों रेखाएं किससे जा रही हैं, तो दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट तो हुआ। तो वो पॉइंट ये 2, 3 वाला पॉइंट ये हुआ ना। और दूसरी बात, ये 60 अंश का कोण भी बना रही हैं। तो फिर एक कह रहा है एक रेखा की ढाल 2 है, एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण बताओ। अब ये रेखा सपोज L1 है और ये क्या है, L2 है ना। तो एक रेखा की ढाल आपको दे रखा है, एक रेखा की ढाल आपको दे रखा है। तो सपोज L1 की आपको ढाल दे रखा है। ढाल का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, प्रवणता। तो एक रेखा की प्रवणता आपको M1 की वैल्यू दे रखा है, M1 की वैल्यू क्या आपको दे रखा है, M1 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है। अब कह रहा है दूसरी रेखा का समीकरण बताओ। क्या, अब बताओ, अगर हमें देखो, अगर हमें L1 का समीकरण बताना होता, किसका, L1 का, तो हम L1 का समीकरण बता लेते कि नहीं, क्या लगाकर, पॉइंट स्लोप फॉर्म पर। क्योंकि L1 पे देखो ये जो पॉइंट 2, 3 है, L1 और L2 दोनों पर लाइज है, लेकिन साथ में देखो स्लोप भी है, हमारे पास पॉइंट भी है और साथ में स्लोप भी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम L1 का समीकरण निकाल सकते हैं, बट हमें निकालना नहीं है। हमें किसका समीकरण निकालना है, L2 का। तो अगर हमें L2 का समीकरण निकालना है तो हमें L2 पे स्लोप भी मालूम होना चाहिए कि नहीं। तो जब तक हमें L2 पे स्लोप नहीं तब तक समीकरण नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक हमारे पास स्लोप नहीं तब तक हमारे पास समीकरण नहीं। सही है ना। तो हमें L2 का क्या निकालना पड़ेगा भाई, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम L2 की स्लोप निकालेंगे कैसे, बात को समझिएगा। बहुत ही, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो ही जाएगा, है ना। ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला आपसे पूछा जाए तो बता ही सकते हैं 120 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, बता ही रखा हूँ। ये 60 है और ये 120 हो जाएगा, ये आप जान रहे हैं। अब बात समझिएगा, ये एंगल बिटवीन 2 लाइन्स है, ये 60 क्या है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स है, दो रेखाओं के बीच का कोण है। और दो रेखाओं के बीच का कोण दिए होने पे tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का फार्मूला लगता है, बताया था ना। कभी भी दो रेखाओं के बीच का कोण दे दे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस दे दे, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, tan थीटा लगाना है ना। tan थीटा इक्वल हमें क्या लगाना है, m1 माइनस m2 पे माड ना, ये फार्मूला लगाना होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखा है क्या, 60, और क्या दे रखा है, m1 की वैल्यू दे रखा है
m1 की वैल्यू क्या दे रखा है 2, m2 अपने को चाहिए है 1 प्लस 2m2। बोलो यहाँ तक आया। tan 60 की वैल्यू बताओ चलो, √3 इक्वल यहाँ पे देखो मॉड 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये चीज़ आप जानते हो, आप बेटा ये चीज़ जानते हो कि अगर मॉड x इक्वल 3 हो तो x बराबर क्या होता है +-3, क्योंकि x की जगह +3 रहा होगा तब 3 आ रहा होगा, और -3 आने पे भी तो x की वैल्यू +-3 हुई कि नहीं बताओ, क्योंकि x की जगह +3 लिए होगे तब 3 आया होगा, x की जगह -3 लिए होगे तो 3 आया होगा, तो x की वैल्यू मतलब +-3 हुई कि नहीं। तो मॉड हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है ना। तो यहाँ पर अब मॉड को मैं हटाने वाला हूँ, मॉड को हटाने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पे देखिए जब मॉड हट जाएगा 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे मॉड हटा तो अगली साइड क्या लग जाएगा प्लस माइनस। समझ में आया बात। अब आपको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना है ना, तो पॉजिटिव साइन पे सॉल्व करो। 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 इक्वल टू √3 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस m2 इक्वल टू बताएं √3 1 में करोगे तब अगले में करोगे 2 √3 m2 है ना। अब m2 वाला एक साइड कर लो, m2 वाला एक साइड कर लो ना। 2 ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है 2 √3 m2 माइनस है, इधर आएगा प्लस m2। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ। उधर क्या करोगे m2 कॉमन कर लोगे ना, जो मैच होता है मैथ में कॉमन हो जाता है, कैच हो जाता है। m2 कॉमन कर लो 2 √3 प्लस 1। यहाँ तक आया। तो m2 की वैल्यू आ गई कि नहीं 2 माइनस √3 अपान 2 √3 प्लस 1। ये स्लोप हो गई किसकी, L2 की स्लोप हो गई, पॉइंट था ही। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के L2 का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। ये तो स्लोप का जब पॉजिटिव साइन लिया गया, नेगेटिव साइन लेगा तो एक स्लोप और मिल जाएगा। तो L2 के लिए 2 इक्वेशन मिलेंगे, एक इस पॉइंट और इस स्लोप से एक इक्वेशन मिलेगा। एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो एक स्लोप और मिलेगी ना, तो उससे भी आपको समझ रहे हैं ना बात को। क्या करना है, अब नेगेटिव साइन ले लेना है। यहाँ प्लस है ना, अब यहीं पे क्या करना है माइनस कर लेना है। तो क्या हो जाएगा इस बार 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 इक्वल टू माइनस √3 ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं बोलो। अब करोगे तो 2 माइनस m2 माइनस √3 माइनस 2 √3 m2 है ना। अब देखो ये इधर आ जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, माइनस m2 को इधर ले जाओगे प्लस m2 माइनस 2 √3 m2। तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकालो, m2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो 2 प्लस कॉमन पहले करोगे m2 है ना। ये m2 क्या करोगे अभी कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 m2 कॉमन कर लो 2 √3। तो m2 की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है 2 प्लस √3 अपान 1 माइनस 2 √3। समझ में आया। तो हमें L2 के लिए 2 स्लोप मिले आई कि नहीं। एक बार ये पॉइंट और ये स्लोप पे इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दोगे, एक बार इस पॉइंट और इस स्लोप पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दोगे और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात। अब यहाँ के बाद आपको क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2। यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्यों जी। तो अब यहाँ इसके बाद क्या लिखना है बच्चों इक्वेशन ऑफ L2 लिखना है, इक्वेशन ऑफ L2।
और y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये M2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस x1, और ये 2 कामा 3 किसका रोल निभाएगा अभी x1 y1। तो यहाँ पे देखो y माइनस क्या हो जाएगा 2 और M2 की वैल्यू 3 हो जाएगा। M2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ऐसे ब्रैकेट लगा लो। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। एक आंसर ये हो गया। अब कैलकुलेशन कर लेना, नहीं आता रहे तो यहीं पे छोड़ देना। बोलो आगे अगर आपको मल्टीप्लाई करना, ऐड सेट करना आता ही होगा, आता है तो आगे आप बात बढ़ाइएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर को अपना दिखाइएगा मत कि हम कितने पानी में हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब ये क्या था, इक्वेशन ऑफ L2 का फर्स्ट वाला इक्वेशन है। अभी इक्वेशन ऑफ L2 जब पॉइंट वही रहेगा, अब ये स्लोप हो जाएगा निगेटिव वाला, तो y माइनस 3 ना, यहाँ पे थोड़ी बदला होगा, M2 की जगह अब ये लिख उठेगा 2 प्लस रूट 3 अपान 2 रूट 3, और ब्रैकेट में अगेन x माइनस 2। दूसरा आंसर यहाँ से आ गया। आगे सॉल्व करना है तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नोट डाउन।